गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है जो वो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है। येस्टरडे हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अपना लेसन नंबर 9 था, जो इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं सारे के सारे। तो इनको हम येस्टरडे हमने जो किया था वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका फ्रेंचाइजी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं आज। तो इसलिए सारे स्टूडेंट ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपके लिए एक वीडियो भेज दे रहा हूँ इसको बना के। तो फ्रेंचाइजी का मतलब पहले हमें समझना है। आपने लाइफ में अपनी में कई बार ऐसे सुना होगा कि उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस की, किसी की। आपने एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ICS का नाम, ICS, ये सोनीपत के अंदर है, सोनीपत में है ये। सोनीपत में ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उनकी कोचिंग देता है ये। जैसे आपके एस्टेट हो गए, रेलवे के हो गए, हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम हो गए, और यूपी, बिहार, राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, ये उनकी कोचिंग देते हैं ये। तो जब जो स्टूडेंट इन पे कोचिंग लेता है तो उनकी सक्सेस लगभग निश्चित हो जाती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, इनका जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस सोनीपत के अंदर है। सोनीपत में इनका हेड ऑफिस है, जबकि इनकी जो ब्रांचेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 200 से ज़्यादा हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ही अपनी ब्रांचेज खोल रखी हों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या है कि जो ये हेड ऑफिस है, ये क्या है कि ये ब्रांच अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए कांटेक्ट करें। उनकी हेडलाइन चलती रहती है जब भी हम ऐप के ऊपर इनका कोई कोचिंग लेते हैं। तो आप भी अगर अपने प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ICS कोचिंग सेंटर के नाम से। हमारे सोना में भी इसका इंस्टीट्यूट है। तो जिस भी पर्सन ने इसको खोल रखा है उसने उससे फ्रेंचाइजी ली हुई है। आपका पलवल में भी है, आपका गुरुग्राम में भी है, आपका फरीदाबाद में भी है। तो ये सारी क्या चीज़ें फ्रेंचाइजी के थ्रू अपनी जो ब्रांचेज हैं उनका एक्सपेंशन करते हैं। ये हर जगह खुद नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो क्यों ना ये अपनी ब्रांच खोलकर अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें, अपने जो कंपटीटर्स है उसको बीट करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्रेंचाइजी क्या है कि ये अपनी सेम फैसिलिटी उस ब्रांच को देंगे जहाँ पर ये अपनी ब्रांच उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर ये ब्रांच को ओपन कराएंगे। कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है वो अपना फ्रेंचाइजी ले सकता है। इससे पहले क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि एक होता है फ्रेंचाइजी जो कंपनी जो इशू करती है, एक होता है फ्रेंचाइजर जो उसको लेता है, रिसीव्ड करता है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, इन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्टैक्ट होता है कि भाई इतने पीरियड के लिए मैं आपसे फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, उसके लिए कुछ अमाउंट हमें पे करना होगा। अब जो प्रॉफिट होगा, जो इनकम होगी उसकी फ्रेंचाइजी लेने से, उसकी सर्विस लेने से, तो उसका भी कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो भी हमें उनको देना पड़ता है। हमें जो फ्रेंचाइजी है उसको भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं और जो फ्रेंचाइजर है उसको भी फ़ायदे होते हैं, दोनों को ही फ़ायदे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इस को लेकर मैंने थोड़ा सा आपको ये एक ओरली इसके बारे में बताया। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो इसका बुक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे पढ़ें, बुक की नॉलेज के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे इसको, वो देखना हमें। यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी मैंने लिखा है, मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी। तो मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी हमें पहले पता होना चाहिए। आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे ये क्वेश्चन। आपको पेपर में नेटवर्किंग मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी और एक लास्ट टॉपिक और है BPO, वो भी पढ़ेंगे। फ्रेंचाइजी इज द स्पेशल राइट, यहाँ पर स्पेशल राइट की बात की है, विशेष अधिकार, विच इज द प्रोवाइड बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर
कोई भी हो सकता है, वो सर्विस होल्डर भी हो सकता है, जिसके पास सर्विसेज हैं वो सर्विस भी दे सकता है। प्रोड्यूसर टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप, कोई ग्रुप भी हो सकता है और पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकता है। ये क्या है, स्पेशल राइट प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर है जो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमें इंडिविजुअल फॉर द पर्पज, इंडिविजुअल फॉर द पर्पज स्टार्टिंग द सेम बिजनेस, जो सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस मतलब आईसीएस वालों का जो सेम बिजनेस है, उस बिजनेस को वो सेम स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें आती है, फॉर एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। अब इनका जो इंस्टीट्यूट है वो सोनीपत के अंदर है, अब सोनीपत वाले यहाँ तो आ नहीं सकते, तो वो क्या है, सोहना के अंदर, सोहना एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो अपना प्रोग्राम है जो सर्विस दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इट अराइज ड्यू टू, अभी कैसे अराइज होता है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कह दिया और हो गया, बस आपके बीच में कोलैबोरेशन भी तो होना चाहिए कोई। तो इसमें लिखा इट अराइज ड्यू टू म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके बीच में म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट इन विच द फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी है वो सेल करता है टू द फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये हमारा जो आईसीएस का जो कॉन्सेप्ट है ये सर्विस के कौन उसमें आता है। इसी प्रकार कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को लेकर हम सेम उसी के नाम से बेच सकते हैं। तो जो प्रॉफिट होगा, तो इससे क्या है कि कंपनी अपनी फर्दर जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो सेल है, उसको इंक्रीज करना चाहती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने पढ़े, फ्रेंचाइजी सेल द फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी वो सेल करती है फ्रेंचाइजर का प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखिए ट्रेडमार्क अंडर द फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजर है ना उसी ट्रेडमार्क के अंडर काम करेगा, उसका कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होगी, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आज हम आईसीएस कोचिंग सेंटर पर जाते हैं यहाँ पर, तो वो कहेंगे जी हमारा हेड ऑफिस सोनीपत के अंदर है और हम आईसीएस के नाम से ही कोचिंग दे रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं करेगा आईसीएस बी कर दे या ए कर दे, ऐसा नहीं होगा, वो आईसीएस के नाम ही कोचिंग देगा। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजर ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम सेम ट्रेड नेम है। अब देखिए आईसीएस है वो सेम ट्रेड नेम है ना, इसी प्रकार बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्रेंचाइजर और स्पोर्ट्स, उसको दोनों को ही जो फ्रेंचाइज बेनिफिट्स होंगे और फ्रेंचाइज को स्पोर्ट्स मिलेगा। अब बात हम करते हैं इसकी फीचर की। देखिए कुछ फीचर्स भी होती हैं, अब कोई हम काम करते हैं उसकी विशेषताएं हैं, वो उसकी महत्वपूर्ण रखती है कि विशेषताएं कौन कौन सी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले देखिए फीचर्स के अंदर अगर हम देखें राइट टू यूज, देखिए फर्स्ट में हमारा है राइट टू यूज, प्रयोग करने का अधिकार हमें मिल जाता है इससे। अब आईसीएस कोचिंग सेंटर है, अब उसका पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, जो उसकी क्लासें हैं, वो सारा का सारा हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हमें अधिकार मिल जाता है। इसके बाद है कंट्रोल, इसके ऊपर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। अब देखिए जो आईसीएस कोचिंग सेंटर है उसका पूरा का पूरा होल्ड होता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी कर लेंगे। एक प्राइस डिसाइड किया जाता है कि इस कोर्स के लिए इतना रुपए देना आपको, तो वो पैसा ही चार्ज करेगा आपकी जो फ्रेंचाइजर है ये, ठीक है। इसके बाद है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती है, वो टाइम टू टाइम हमें कोई असिस्टेंस है, सहायता है, वो हमें देता रहता है, हमें वहाँ से मिलती रहती है, हमें हेड ऑफिस से मिलती रहेगी। सेपरेट होता है, एक सेपरेट काम हो जाता है उस पर्सन का। पीरियोडिकल फीस होती है, जैसे 1999 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये, इस तरीके से अलग अलग फीस चार्ज की जाती है पर्टिकुलर कोर्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी पीरियड्स। फ्रेंचाइजी का पीरियड होता है 5 ईयर भी हो सकता है, 12 ईयर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके बीच में किस तरीके के प्रोडक्ट को लेकर, किस तरीके की सर्विस को लेकर यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अंडरटेकिंग, एक लिखित सहमति होती है, ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि जी आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, ऐसा नहीं होता। एक अंडरटेकिंग लेनी होती है, लिखित सहमति होती है हमारी इसके ऊपर, उसके बीच में सारी टर्म कंडीशंस हैं जो वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके बाद है फ्रेंचाइजी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट। फ्रेंचाइजी में पार्टिसिपेशन और सपोर्ट दोनों प्रकार का होता है, वो उसमें पार्टिसिपेशन भी करते हैं और उसमें हमें सपोर्ट भी मिलता रहता है। देखिए ये सारी की सारी आपकी क्या थी, ये फीचर हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी की जो क्वालिटी है उसको
डिसाइड करने में। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस। एडवांटेज क्या होंगे? अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे क्या बेनिफिट्स हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होंगे, ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर एग्जाम में अगर ये हमारा क्वेश्चन आता है तो ये एक पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, 18 नंबर का या 16 नंबर का, या फिर ये एक नोट के फॉर्म में भी आ सकता है कि नोट लिखना है इसके ऊपर। तो जब नोट लिखोगे आप तो पहले आपको उसका मीनिंग बताना है थोड़ा सा, ठीक है, मीनिंग के फिर इसके बाद फीचर लिखनी है, फिर इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। जब भी आपका पेज है जो 10-12 पेज जब भी भर पाएंगे आपके। तो आपको अभी से ही ऐसी तैयारी करनी है कि कुछ छूटे ना, और जब हमें किसी चीज़ का मीनिंग क्लियर हो जाता है तो उसका हमें उसके पॉइंट ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप इनके पॉइंट्स पर फोकस करें कि भाई एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जो फ्रेंचाइजी वो सेल करती है, जो फ्रेंचाइजी है, ये फ्रेंचाइजी है, मान चलो ICS है, ये फ्रेंचाइजी है, ये सेल कर रही है किसको? फ्रेंचाइजर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ICS फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग इनकी विशेषताएं होंगी, क्या फ़ायदे मिलेंगे उनको, क्या फ़ायदे मिलेंगे जो भाई वो ऐसे ब्रांचेज खुलवा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन, उनकी पहचान बढ़ेगी उत्पाद की। लोग समझेंगे कि ICS है जो वो देश के अंदर नौकरियां देने का काम करता है, नौकरी देने का काम करता है, मीन्स कि वो कोचिंग के थ्रू बहुत सारी नौकरी देता है, बच्चों के टेस्ट क्लियर कराता है, तो उनके प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन हो सकती है। ये तो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी हो सकता है। मार्केटिंग हेल्प, और मार्केटिंग करने में भी हेल्प होती है। अगर वो ICS वाले यहाँ पर मार्केटिंग करें और यहाँ के लोगों को समझ में भी आ जाए, पर वो सोनीपत के अंदर कोचिंग नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके यूजर्स हैं जो वो हर जगह हैं, तो वो एक छोटी छोटी ब्रांचेस बनाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग गारंटीड एरिया, गारंटीड एरिया होता है कि भाई इस फील्ड में आपको इतने दिन काम करना है, गारंटी दी जाती है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ये भी बताया था मैंने उसमें। बेनिफिट्स और नॉन ब्रांड, जो अब ये ICS है इसको जानते सब हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 1-2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसकी ब्रांचेज खुली हुई हैं। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 में से कम 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो ये इसकी ब्रांचेज ओपन हैं। तो ये क्या पॉइंट रखा? बेनिफिट्स ऑफ द नॉन ब्रांड, जो जिस ब्रांड को लोग जानते हैं उसका बेनिफिट उठाना। बेनिफिट कब उठा पाएंगे? जब हम लोगों के नज़दीक पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है जब हम फ्रेंचाइजी सेल करते हैं तो उसके बदले में भी कुछ पैसा मिलेगा हमें, ऐसा थोड़ी हम फ्री में दे देंगे, तो उससे हमें पैसा इकट्ठा होगा, पैसे की असिस्टेंस मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस का काम भी चलता है कि ICS वाले हैं जो वो हम बहुत प्रकार के टीचर लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हिस्ट्री के टीचर लगे हुए हैं, वहाँ पर साइकोलॉजी के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, बहुत सारे टीचर हैं। कोचिंग देने से पहले उनको कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं कि भाई इस तरीके से आप कोचिंग दें जिससे बच्चों को समझ पाएँ, आप बच्चों को लेवल को समझें। तो ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। बिजनेस रिलेशनशिप, आज आपके बिजनेस रिलेशनशिप है। अब देखिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर 200 से 250 के बीच में उनकी ब्रांचेज खुली हुई हैं ICS वालों की। तो इससे क्या होगा? आपस में म्यूचुअली बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे वो बिल्डअप होते हैं, वो गुड रिलेशंस बनते हैं हमारे बीच में। तो ये तो पॉइंट्स मैंने बताए आपके अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी जो सेल करती है फ्रेंचाइजी, और एक होता फ्रेंचाइजर जो उसको लेता है। तो इसमें जो फ्रेंचाइजर है आपका, उसमें देखिए कौन क्या पॉइंट आएगा कि मिनिमम ग्रोथ रिस्क। जो मिनिमम ग्रोथ रिस्क है कि मैंने कोई बिजनेस किसी की फ्रेंचाइजी ली बट उसमें मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मेरा ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क है, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, मैं एक अपना काम शुरू करूं और किसी का मैं जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उनकी जो क्लासेस हैं वो लाइव टेलीकास्ट चलती हैं,
सिर्फ एक प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट पर फ्लैक्स देना है, फॉक्स देना है और वो क्लासेस चलती रहेंगी। तो मेरी तो एक कॉस्ट भी मिनिमम है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने क्लासरूम बनाए, बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रोजेक्ट खरीदे, टीचर हायर करें, वो नहीं होता। रिड्यूस कॉस्ट आपकी कॉस्ट कम आती है। इकोनॉमिक्स मतलब कि बहुत ही ईजी इसमें मितव्ययता है, डबल इनकम होती है, इनकम भी डबल है इससे, क्यों कि जितना वो पैसा खर्च करके कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा फ्रेंचाइजर कमा लेता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए यहाँ पर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके देखिए जहाँ पर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो कुछ इसके लॉस भी साथ चलते हैं। लॉस से मीन्स मेरा है लिमिटेशंस, उनकी लिमिटेशंस भी साथ साथ चलती हैं। तो एग्ज़ाम में वो क्रिटिकली भी एग्जामिन करने के लिए बोल सकता है कि आप फ्रेंचाइजी को क्रिटिकली एग्जामिन करें। तो क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब है उनकी लिमिटेशंस को भी आपको उनको बताना है। तो लिमिटेशंस हम कब बता पाएंगे, जब हमें पता होंगी। तो इसमें यहाँ पर लिमिटेशंस की मैं बात करूँ, कई बार आपने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट की अगर एक बार बैड इमेज बन जाती है ना, तो लोग उसको ना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसको खरीदना शुरू नहीं करते, लोग उसको परचेज नहीं करते, बिकॉज क्योंकि उसकी ना डे टू डे बैड इमेज बनती चली गई। अब मान के चलो, अब कोई व्यक्ति है वो पतंजलि का आटा यूज करता है, वो आटा यूज करता पतंजलि का जो पतंजलि है उसका आटा यूज करता है। आटा यूज करते समय उसमें कीड़े निकल गए। तो कीड़ा निकल गए तो लोग जिस व्यक्ति के सामने वो प्रेजेंट हुए हैं तो उसे लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति आईसीएस कोचिंग वालों की कोचिंग से जॉब नहीं लगा तो उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही बन सकता है। सभी नौकरी नहीं लगते, कुछ ही लोग नौकरी लगते हैं। जो कोचिंग वालों पर थोड़ा उनकी गाइडेंस होती है, मेहनत तो हमें खुद करनी पड़ती है, मैं भी आपको गाइडेंस ही दे रहा हूँ। रिस्क ऑफ रेपुटेशन, कई बार हमारी जो रेपुटेशन है उसका भी काफ़ी हद तक रिस्क होता है। लिमिटेशन है हमारी फ्रेंचाइजी की। सबसे पहले है रिस्क ऑफ रेपुटेशन। रिस्क ऑफ रेपुटेशन, रिस्क ऑफ रेपुटेशन आपका है यहाँ। दूसरा पॉइंट है बर्थ ऑफ कंपटीटर। यहाँ पर बर्थ ऑफ कंपटीटर से मतलब है बर्थ ऑफ कंपटीटर कि यहाँ पर नए नए जो प्रतियोगी फर्में हैं उनका जन्म हो जाता है। लोग समझते हैं कि भाई ये कंपनी है जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, नई नई जो फर्म्स हैं वो हमारी इंक्लूड होना शुरू हो जाती हैं। तो बर्थ ऑफ द कंपटीटर्स इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल इशूज़, कंट्रोल इशूज़ अराइज हो जाते हैं कि 200-250 ब्रांचेज इन्होंने खोल रखी हैं, तो कई बार उस पर कंट्रोल करना भारी काम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में ये हमारे लिए एक रिस्क का काम होता है, तो हम पूर्ण तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते उसके ऊपर। फिर आपका है बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप हमारे यहाँ पर तो बनते हैं, यहाँ पर हमने बिजनेस रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, बट कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो भी ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सारे जो पॉइंट है ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। लास्ट पॉइंट है आपका फाइंडिंग क्वालिफाइड फ्रेंचाइजी। फाइंडिंग qualified franchisees. Finding the educating good franchisee is a important difficult task for the franchisor. एक क्वालिफाइड फ्रेंचाइजी सर्च करना एक फ्रेंचाइजर के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है,
कि भाई उसके साथ किसी प्रकार की चीट ना हो, उसके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। तो एक प्रकार की ये फ्रेंचाइजी जो ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है फ्रेंचाइजर के लिए। और ये जो टॉपिक है मेरा आज का आपका फ्रेंचाइजी का, ये ओवर हो गया है लिमिटेशंस के साथ। और आप इसको पढ़ना फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बीपीओ के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको कल बताऊंगा। थैंक यू। आप सभी हेल्थी रहें, सभी खुश रहें। थैंक यू।